बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम लाए हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6 और ये है क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बुक। ठीक है, और पिछली वीडियो में हमने बात की थी 1.5 की और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 1.6 की। तो आज की वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। क्वेश्चन मौजूद है, परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं उनको ऑपरेशन करने हैं जो कि इंडिकेट किए गए हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर हम जानते हैं कि जो फर्स्ट नंबर होता है ब्रैकेट में वो हमारा रियल नंबर होता है और सेकंड जो नंबर होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। और ये दो ब्रैकेट हमें परफॉर्म करने के लिए दी गई हैं। यहाँ हम वजाहत कर दें कि मैथमेटिक्स में जो ऑपरेशन होते हैं वो कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। वो हमारे पास 4 ऑपरेशन हैं। एक है प्लस का, एक है माइनस का, एक है मल्टीप्लाई का और एक है डिवीजन का। ठीक है, ये 4 ऑपरेशन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है उसमें क्या कहा जा रहा है, प्लस करने को कहा जा रहा है। तो अप्लाइंग फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, ए कॉमा बी, प्लस की साइन दी गई है, दूसरी ब्रैकेट है सी कॉमा डी। अच्छा, ए और बी जो है वो हमारी फर्स्ट ब्रैकेट है तो 3 और 2 हैं, प्लस की साइन है। और सी और डी जो है वो 9 और 3 हैं। ठीक है, यानी 3 जो है वो डी की प्लेस पे इज इक्वल टू करके फिर जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस सी, यानी ए हमारा होगा फर्स्ट ब्रैकेट से और सी हमारा होगा सेकेंड ब्रैकेट से फर्स्ट नंबर। इसके बाद होगा फर्स्ट ब्रैकेट का बी सेकेंड नंबर और सेकेंड ब्रैकेट का सेकेंड नंबर डी। ठीक है, उन दोनों को हमने कर देना है प्लस। तो हमें 2 ब्रैकेट गिवन है, हम इसको अप्लाई करते हैं अपने इस फॉर्मूले पे। ठीक है, फर्स्ट वाले जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी वैसी ही रहेगी, यानी हम उसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे जो ए बी सी और डी है। ए क्या है हमारे पास, 3 है, हमने वो रखा, कॉमा लगा दिया और फिर हमने रखा बी, बी क्या है 2 है और इसके बाद हमने लगा दी ब्रैकेट, प्लस की साइन है। उसके बाद है सेकेंड ब्रैकेट सी, सी की प्लस पे क्या गिवन है 9 और कॉमा लगा दिया और इसके बाद डी की प्लेस पे है 3। ठीक है, ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे, इज इक्वल टू लगाया। इसके बाद हमारे पास है ए हमें क्या गिवन है, ए प्लस सी ना, तो ए हमें गिवन है 3, हम यहाँ रखेंगे 3 को, हमने उठाया यहाँ से 3 और सी हमें गिवन है 9, यानी यहाँ हम रखेंगे 3 प्लस 9, ये हमने रख लिया 3 प्लस और सी की प्लेस पे 9। इसके बाद लगा दिया कॉमा, फिर बी की प्लेस पे हमारे पास है 2, वो हमने लिखा, प्लस की साइन है वो लगाई और डी की प्लेस पे हमारे पास है 3, वो हमने लगा दिया, ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। अब हम क्या करेंगे, ये तो साइड हमारी वैसी ही रहेगी लेफ्ट हैंड साइड। इस तरफ हम आगे प्लस करते हैं, 3 प्लस 9 कितने हो गए, 12 हो गए, कॉमा लगा दिया और 2 में 3 को प्लस कर दिया तो कितने हो गए 5। तो इस तरह ये आ गया हमारे पास आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है और इसमें हम देख रहे हैं फ्रैक्शन और दरमियान में है माइनस, यानी 2 ब्रैकेट हमें गिवन है जो कि ब्रैकेट में है और वो फ्रैक्शन में है और दरमियान में क्या दिया गया है, सब्ट्रैक्शन दी गई है, यानी सेकेंड ऑपरेशन। फार्मूले को देखते हैं, फार्मूले में जो है वो माइनस आ जाएगा जहां पे था प्लस, यानी दोनों ब्रैकेट के दरमियान माइनस आ जाएगा और ये जो फ्रैक्शन दिया गया है हमने इसे ए बी सी और डी की प्लेस पे रखते जाना है और ऑपरेशन करना है। अब जो हमें ये फ्रैक्शन दिए गए हैं उसको हम फॉर्मूले की प्लेस पे रखते जाएंगे। जो हमारे पास फॉर्मूले में तरतीब है उसी तरतीब से चलेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूले में ए बी सी डी है हमने उसी हिसाब से ले लिए। फर्स्ट को हम लेंगे जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन में है, तो हमारे पास ए की प्लेस पे है
हमारे पास ए की प्लेस पे है 4/5, हमने वो रखा, कॉमा लगा दिया। बी की प्लेस पे हमारे पास है 8/15, हमने वो उठाया, 8/15 लिख दिया। फिर हमने ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, माइनस की साइन है वो लिख दी, और सी की प्लेस पे हमारे पास है 4/5, फिर कॉमा लगा दिया, और डी की प्लेस पे है 6/10, ये लगा दिया, इज इक्वल टू कर दिया। अब ए की प्लेस पे हमारे पास है जो राइट हैंड साइड है, तो वो है हमारे पास 4/5, हमने वो लिखा 4/5, फर्स्ट ब्रैकेट से ले लिया, माइनस की साइन लगा दी। सी जो है हमारे पास सेकंड ब्रैकेट में है, वो भी 4/5 है, वो लिख दिया साथ में, कॉमा लगा दिया, और बी की प्लेस में हमारे पास है 8/15, हमने वो लगा दिया 8/15। फिर हमने माइनस की साइन लगा दी, और डी की प्लेस में हमारे पास है 6/10, और इस तरह हमने इन तमाम नंबर्स की पुटिंग कर दी। ये वाली साइड तो ऐसे ही रहेगी, इज इक्वल टू कर दिया, और हम आ गए राइट हैंड साइड पे। यहाँ हम देख रहे हैं 4/5 में ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है और उसका डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने एक 5 ले लिया, और ऊपर जो नोमिनेटर है वो दोनों ही 4 हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, हमने वो दिखा दिए रखकर। फिर इस तरफ देख रहे हैं तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है ना, तो इसका 15 का और 10 का हम ले लेंगे क्या, एलसीएम। तो यहाँ हम लेंगे 15 का और 10 का एलसीएम, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है जो हम उठा के रख देते, तो इस तरह हमारे पास 15 और 10 का लिया जाएगा एलसीएम। छोटा नंबर होगा 2, क्योंकि 10 2 से जाएगा, 2 5 10, 15 को वैसे ही लिखा। फिर इसके बाद हम 5 को लेंगे, क्योंकि 3 को लेंगे, सॉरी, क्योंकि 15 है ना, 3 5 15, 5 को ले लिया। अब 5 दोनों नंबर हैं वो 5 से कैंसिल हो जाएंगे। ये जो 3 नंबर हैं, तीनों फैक्टर हैं, इन तीनों फैक्टर्स को क्या कर देंगे, आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इस तरह हमारे पास नंबर आ जाएगा जो कि होगा एलसीएम का आंसर। 5 3 15, 15 2 30 रखा हमने, और 30 के साथ अब हम क्या करेंगे, हर एक फ्रैक्शन को रखेंगे। 8/15 वो भी रखा हमने, 8/15। फिर हम ले लेंगे 30 के साथ एक और फ्रैक्शन जो कि है 6/10, इसको भी हमने रखा 6/10 को। अब इनको कैंसिल कर देते हैं, 15 1 और 15 2 30 हो गया। 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 8 16, ये 16 पहला नंबर आ गया हमारे पास 16, माइनस की साइन है। अब 10 को 30 के साथ कर दें कैंसिल, 10 1 10 3 और 3 को कर दें 6 के साथ मल्टीप्लाई, 3 6 18, दूसरा नंबर भी आ गया 18। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने इनको करना है आगे कैसे, +4 -4 दोनों कैंसिल होकर क्या नंबर देंगे, 0 0 नीचे क्या लिखा है 5 और कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पे देखें कि -18 है, उसमें से +16 लेस कर दें, -2 रह जाएगा अपॉन 30। ठीक है, अब मजीद ये सॉल्व हो सकता है कैसे, आप इसको डिवाइड कर दें, 0 और 5 को डिवाइड करेंगे, आंसर क्या मिलेगा 0। और सेकेंड नंबर जो है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 और माइनस के साथ तो -1 आ गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 1 2 और 1 दे देंगे, इसको 10 बना देंगे, 2 5 15, आंसर आ गया 15, -1/15 आंसर आया। तो इस तरह सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास सब्ट्रैक्शन का आ चुका। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ जो कि है मल्टीप्लिकेशन का। कैसे पता चला, इंडिकेट क्या हो रहा है, ये ब्रैकेट गिवन है, कोई साइन नहीं है, तो मतलब हुआ कि ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई के क्वेश्चन का जो फॉर्मूला होगा वो कैसे होगा, a माइनस बी सी माइनस 0 इसी तरफ ऐसा रहा, लेकिन यहाँ सेकंड पे हम देख रहे हैं सेकंड ब्रैकेट जो राइट हैंड साइड पे है, ए सी माइनस
बी के साथ डी को लेना होगा, कॉमा ए के साथ डी को लेना होगा, फिर प्लस करना होगा बी के साथ सी को। यानी अगर स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद हो गया तो रखना, पुटिंग करना कोई मुश्किल नहीं है। एक ही जगह पे हमने ले लिया 1, कॉमा लगा दिया, बी की जगह हमने ले लिया 2, पहली ब्रैकेट कंप्लीट हुई, फिर हमने ले लिया सी की जगह पे 1, कॉमा लगा दिया, और डी की जगह पे हमने ले लिया -2, कॉमा लगा दिया, इज इक्वल टू कर दिया। अब सेकेंड ब्रैकेट की तरफ आते हैं, यानी सेकेंड साइड की तरफ। तो यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं कि ये जो ए सी माइनस बी डी है, इन तमाम के लिए इनकी प्लेसेस बना देते हैं ना। ए की प्लेस बना दी, सी की ब्रैकेट बना देते हैं, इजी हो जाएगा उसके साथ पुटिंग करना। माइनस बी के साथ हम लगा देते हैं ब्रैकेट, फिर उसी के साथ डी की ब्रैकेट होगी, कॉमा है, कॉमा लगा दिया, ए और डी की ब्रैकेट बना देते हैं। तो इसको पुटिंग करना बाद में बहुत आसान हो जाएगा। ए और डी हो गया, प्लस की साइन है, फिर बी और सी की प्लस बना दें, यानी ब्रैकेट बना दें, वो बना दिया। अब हमें रखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए की प्लेस पे क्या है हमारे पास, ए की प्लेस पे हमारे पास 1, हमने 1 रख दिया ब्रैकेट में। सी की प्लेस पे क्या है, सेकेंड ब्रैकेट में सी की प्लेस पे है हमारे पास 2, तो हमने 2 लगा दिया। इसी तरीके से बी की जगह हमने 2 और डी की जगह हमने -2 लिखना है। ये हमने पुटिंग यहाँ तक कर ली। अब कॉमा भी लगा हुआ है, अब ए की जगह पे और डी की जगह पे रखना है ना। तो ए क्या है हमारे पास 1 है और डी क्या है -2 है, प्लस की साइन है वो लगा दी, फिर बी और सी, तो बी क्या है +2 और डी क्या है हमारे पास, बी और सी सॉरी, बी हमारे पास 2 है और सी हमारे पास 1 है। इसके बाद हमने क्या करना है, इनको करना है मल्टीप्लाई। तो 1 1 ज़ा 1 आया, माइनस की साइन हो गई, लेकिन माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पहले नंबर के साथ प्लस है ना, तो माइनस प्लस माइनस हुआ और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब एक साइन दूसरी साइन से असर करेगी तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 2 ज़ा 4 हो गया, +4 निकल के आया। कॉमा लगा दिया, 1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -2। ये 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना -2 से, तो -2 आंसर आया। इसके बाद हम देख रहे हैं प्लस की साइन है और कोई और साइन नहीं है, सारे ही प्लस के हैं, तो प्लस लगा दिया और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 ज़ा 2। अब हमने करना है इनको प्लस, 4 और 1 प्लस करके 5 आंसर आ जाएगा। कॉमा लगा दिया और 4 और 1 प्लस करके 5 आ गया और कॉमा लगा दिया, और ये -2 है और ये +2 है, दोनों हो गए कैंसिल, आंसर आया 0। तो इस तरह हमने, और ये क्वेश्चन दिया गया है डिवीजन फॉर्म में। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो हमारे सामने है और इस फार्मूले को हम देख रहे हैं, राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, AC + BD अपॉन में दिया गया है C अपॉन + D अपॉन कॉमा BC - AD अपॉन है C² + D² के, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने क्या करना है, पिछले सवाल की तरह, पिछले फार्मूले की तरह इसको भी हमने क्या कर देना है, पुटिंग कर देनी है। और वो जो नंबर हमारे पास AC है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर BD मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी फॉर्म में हमें रखना होगा। BC मल्टीप्लाई हो रहा है, AD मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, इन दोनों में प्लस और माइनस का फ़र्क है, बाकी पोजीशन आप देख रहे हैं तकरीबन सेम है, स्पेशली डिनोमिनेटर की। तो रखते हैं हम, A की जगह पे रखेंगे 4 को, ठीक है, और कॉमा लगा देंगे। B की जगह हम रखेंगे 5 को, अपॉन कर दिया, और C की जगह हमने रखा 2 को, और D की जगह हम रखेंगे -3 को। इस तरफ आ जाते हैं, = और फ्रैक्शन बनाते हैं और फ्रैक्शन की पोजीशन पे रखते जा रहे होंगे। तो उसी तरीके से हम पहले प्लेसेस बना देते हैं ना, ब्रैकेट बना देते हैं कि A की प्लेस बना दी, C की प्लेस बना दी, प्लस की साइन लगा दी, फिर B की ब्रैकेट और D की ब्रैकेट। अभी हम इसमें पुटिंग नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट इसमें सिर्फ इसकी प्लेसेस बना रहे हैं। C² की जगह बना दी,
प्लस डी स्क्वायर की जगह बना दी और स्क्वायरिंग दोनों ब्रैकेट के ऊपर डाल दी, ठीक है। कॉमा वो लगा दिया और फिर बी और सी की प्लस बना दी, माइनस ए और डी की प्लस बना दी, अपॉन कर दिया, फिर हो गया सी स्क्वायर उसकी प्लस बना दी, माइनस प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसमें कर देते हैं पुटिंग। अब पुटिंग करना आसान हो जाता है। ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे 4 को, और सी की जगह हम पुट करेंगे 2 को, प्लस की साइन मौजूद है, और यहाँ हम आ जाते हैं बी हमारे पास है 5 और डी हमारे पास है -3, अपॉन है, फिर है हमारे पास सी स्क्वायर, C2 है, स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर पहले से लगा हुआ है, प्लस की साइन, और डी है -3, ठीक है। अब आते हैं इस तरफ बी हम ले लेंगे क्या 5 और सी ले लेंगे हम 2 को, है ना, 2 ले लिया। फिर इसके बाद है माइनस, फिर है ए हमारे पास है 4 और डी हमारे पास है -3, ये ले लिया, अपॉन है सी स्क्वायर, सी क्या है 2 है, और प्लस डी स्क्वायर, डी क्या है -3, ठीक। ये हो गया, ये हमने कर दी पुटिंग, हो गई। अब बहुत पुटिंग आसान। अब हम इसको कर देते हैं आगे सॉल्व, और सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा फ्रैक्शन में पहले मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8 हो गया, प्लस माइनस की साइन रहेगी, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 3 ज़ा 15 हो गया, और 2 का स्क्वायर निकल के आएगा 4 लगा दिया, और प्लस की साइन लगा दी। अच्छा, -3 जो है माइनस में, लेकिन स्क्वायरिंग की वजह से वो पॉजिटिव बन जाएगा, और 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और 9 पॉजिटिव होगा, कॉमा लगा दिया। आगे फ्रैक्शन दूसरा है 4 2 ज़ा 10 हो गया, और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस की साइन हो जाएगी, और 4 3 ज़ा हो जाएंगे 12, और नीचे है 2 का स्क्वायर यानी 4, प्लस की साइन लगा दी, और -3 का स्क्वायर इसी तरीके से ले लेंगे, पॉजिटिव 9 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे सामने है -15 में से 8 को लेस कर दिया, -7 रह गए, अपॉन 4 और उसे प्लस कर दिया 9 को, आंसर आया 13, कॉमा लगा दिया, 10 में प्लस कर दिया 12, आंसर आया 22 अपॉन 4 में प्लस कर दिए 9, आंसर आया 13, और इस तरीके से इसको